दुनिया में ना 3 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि माना जाता है कि इंसानों ने नहीं, जिन्हों ने बनाई थी। पहली है पिरामिड्स, दूसरी है बैतुल मुक़द्दस और तीसरी है रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट 16वीं सेंचुरी में बनाया गया एक फोर्ट था जो कि शेरशाह सूरी ने बनाया था। ये जो फोर्ट है, ये इसकी जो दीवार है इट इज़ 4 किलोमीटर्स लॉन्ग और इसके 12 दरवाजे हैं। ये एक इसका मेन दरवाज़ा है जो कि ख्वास खानी गेट है, जो कि शेरशाह सूरी के गवर्नर के ऊपर के नाम पे बेस्ड है। हर गेट के साथ ना एक मज़ार है, 12 गेट्स के साथ 12 मज़ार है टोटल। आपको मैं पहला एक मज़ार दिखाऊं। ये पहला मज़ार, आया आपको अंदर लेके चलता हूँ। अच्छा गाइस, तो मैं अब आ गया हूँ शाह चांद वाली गेट पे। ये जो है मेन गेट के बाद जो पहला गेट आता है वो ये वाला गेट है। अच्छा, इसके बारे में एक बहुत मज़े की कहानी है। जब शेरशाह सूरी का एम्पायर ख़त्म हो गया था ना, 4 नस्लों के बाद एम्पायर ख़त्म हो गया था, फिर क्या हुआ कि हुमायूं ना ईरान की मदद से वापस आ गया इन सब कॉन्टिनेंट। जब वो वापस आ गया तो वो इस फोर्ट पे आया। उसने जब ये फोर्ट आके देखा तो उसने ये कहा कि यार ये तो मेरे दुश्मन ने बनाया है फोर्ट, तो इसको फोर्ट को गिरा दो। और वो इस गेट पे आया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके गवर्नर्स ने ना उसको कहा कि ये बहुत बड़ा गेट है और बहुत बड़ा फोर्ट है और आपके दुश्मन जो है वो मर गए हैं, तो आप ऐसा करें, आप ना इसको गिराएं। तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस गेट के ऊपर वाले ना 3 पिलर्स को ना उसने तोड़वा दिया, ताकि एटलीस्ट मैं कुछ तो नुकसान करूं। तो क्या हुआ कि गवर्नर्स की हेल्प से ये फोर्ट तो बच गया, लेकिन इस गेट के ऊपर वाले पिलर्स गिरा दिए गए। इस फोर्ट के बारे में जितनी कहानियाँ हैं ना, अगर मैं 2 घंटे की वीडियो बनाऊँ ना, कहानियाँ ख़त्म ना हो। जैसे मैंने बताया था कि हर गेट के साथ एक मज़ार है। पहले उस गेट के साथ वो मज़ार था, ये अब शाहजहां वाली गेट के साथ एक और मज़ार है। इस फोर्ट के बारे में ना एक और बात मैं बताता हूँ। ये जो फोर्ट है ना, कहा जाता है कि 4 साल 6 महीने 21 दिनों में बनाया गया था इस पर, और 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पर काम किया था इसको बनाने में। ये कहानी बनी हुई है कि ये जो किला है ये जिन्होंने बनाने में मदद की थी। इसमें ऊपर खुदा की तरफ से एक इंसानों से अलावा एक मदद मिली थी। उसकी वजह ये है कि हर गेट के साथ ना एक मज़ार बना हुआ है, और ये दुनिया में इकलौता एक ऐसा किला है जिसके हर गेट के साथ एक मज़ार है। तो लोग कहते हैं कि इसमें ना शायद डिवाइन इंटरवेंशन होगी या आसमान से मदद मिली हुई है। अब ये तो अब आप सब पे है कि अगर आप लोग इस कहानियों को मानते हैं या नहीं, लेकिन इस किले की जितनी कहानियाँ बंदा इंसान बताए उतनी कम है। मैंने ना इस किले के बारे में बड़ी कहानियाँ सुनी थी, लेकिन मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और मुझे ये बहुत ही प्यारा किला लग रहा है। ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या यहाँ पे ऊपर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। यार ये ना सीढ़ियाँ बहुत ही स्टीप है। वाह माशाल्लाह यार। अब हम ना एक गेट के ऊपर आ चुके हैं। ये गेट है जिसके हम ऊपर आ चुके हैं, वो गेट है। इस फोर्ट के ना 68 टावर्स हैं, हम उसमें से एक पे खड़े हुए हैं। जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई ना, तो उनका जो बेटा था ना वो यहाँ पे आए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाहर एक गांव था मंदी, उस गांव को वो यहाँ अंदर ले आए किले के अंदर, और गांव वाले किले के अंदर आके ना रहना शुरू हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी इमारतें जो बनी हुई थी ना वो टूटना शुरू हो गई। बहुत कम इमारतें रह गई हैं। एक रह गई है रानी महल, जो वो है। दूसरा रह गया हवेली मान सिंह की, जो अमान सिंह की हवेली है। ये 2 इमारतें रह गई। हम यहाँ भी चलते हैं और यहाँ की भी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। अच्छा, अब ना हम पूरे के पूरे किले के सबसे ऊंचे पार्ट पे आ गए, सबसे टॉप पे आ चुके हैं, और वो है हवेली मान सिंह। अब तो ये टूट गई है, पहले ही पूरी एक बहुत बड़ी सी हवेली हुआ करती थी। मान सिंह ना
बेसिकली एक बहुत लॉयल गवर्नर था अकबर का, ठीक है। एंड अकबर की जो बीवी थी ना, अकबर की जो बहन थी उसका हस्बैंड था, ठीक है। अकबर की बहन का हस्बैंड था और वो जो बहन थी ना वो वहाँ रानी महल में रहा करती थी। अच्छा, इस वक्त ना हम लोग हवेली मान सिंह के बिल्कुल अंदर खड़े हुए हैं। अब इसकी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और लोगों ने ना दीवार पे भी लिख वगैरह दिया है, बट गवर्नमेंट वगैरह को कुछ करना चाहिए यार इन जगहों को। अभी देखो ना, किसी जट साहब ने कुछ लिखा है। अच्छा, हम लोग ना अब आ चुके हैं इस किले के बहुत ही अहम हिस्से में, वो है फांसी घाट। यहाँ पे जिनको सजाए मौत दी जाती थी, यहाँ पे उनको फांसी दी जाती थी। यहाँ पे लटकाया जाता था और नीचे फटे रखे होते थे, फटे हटाते थे और यहाँ पे जो मुजरिम होते थे या जो जिनको फांसी दी जाती थी वो लटक जाते थे। नीचे एक कमरा है, उस कमरे की बहुत मज़े की कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो कमरा है ना, ऊपर फांसी घाट था, यहाँ ये जो कमरा है ना, ये उसके नीचे वाला कमरा है। जो बॉडीज़ यहाँ लटकी जाती थी वो यहाँ से नीचे आती थी और यहाँ लटकी जाती थी। अब अगर कहानी ये बनी हुई है कि अगर वो बॉडीज़ लोगों को, फैमिली जो उनका ख़ानदान था उनको देनी होती थी ना, तो यहाँ से ले जाते थे। लेकिन अगर नहीं देनी होती थी ना, तो कहानी बनी हुई है कि यहाँ पे एक शेर होता था और इस पिंजरे में होता था, वो बंद होता था और यहाँ पे वो बॉडी को खा जाया करता था। एक और इस तरह की बहुत मज़े की कहानी है कि जब चौथी नस्ल ख़त्म हुई ना शेरशाह सूरी की, तो क्या हुआ कि वहाँ रानी महल से जो उस वक्त रानी थी उनको घसीटा गया, घसीट के लेके आया गया यहाँ नीचे, लेके आया गया और यहाँ पे उन शेर जो यहाँ पे होता था, शेर के आगे छोड़ दिया और शेर ने उनको खा लिया। अब ये नहीं पता कि ये कहानी सच है, ये कहानी ही बनी हुई है, बट मेरा काम है आपको ये कहानियाँ बताना। अच्छा, हम ना अब एक और गेट पे हैं जो कि है सुहेल गेट। ये जो था ना, ये एक गवर्नर के नाम पे बना था, लेकिन इसके बारे में एक और बहुत मज़े की कहानी है। इनका ना जो दरबार है वो ये बना हुआ है, ठीक है। आए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, ये है सुहेल खान गाजी का दरबार। यहाँ क्या हुआ था कि इनकी जब डेथ हो गई ना, इनकी बीवी आई, वो गोरी थी, ठीक है। वो उन्होंने आके ना इनकी कब्र पे आना था, लेकिन उन्होंने ना कपड़े थोड़े से कम पहने हुए थे, उन्होंने स्कर्ट पहनी हुई थी। तो कहानी ये है कि इसके अंदर ना, इस दरबार के अंदर एक सांप आ गया, और उस सांप ने उनको एंटर नहीं होने दिया, उनको अंदर ही नहीं आने दिया, और वो 2 दिन तक सांप की वजह से बेहोश रही। तो ये वो दरबार है और यहाँ पे कहीं पे वो सांप आया था। अब ये कहानी सच्ची है या नहीं ये तो नहीं पता। अच्छा, अब हम एक बहुत ही यूनिक किस्म की जगह पर खड़े हैं, वो है शाही बावली। ये जो जगह थी ना, ये एक तरह का वेल था, ठीक है। यहाँ पे आके लोग नहाया करते थे और सारे के सारे किले को जो पानी मिलता था ना, वो यहाँ से मिला करता था। ये तकरीबन 120 फुट नीचे तक जाती है और ये जाती रहती है। एक टाइम पे ना एक कहानी मशहूर थी कि किसी को पता ही नहीं है कि इसका एंड कहाँ पे है। वो तो बाद में जाके बहुत सालों बाद पता चल गया कि इसका एंड कहाँ पे है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक, मतलब आजकल भी ऐसी इंजीनियरिंग करना, इतना प्रिसीशन से बनाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये जो बावली है ना, ये 120 फुट नीचे, और ये मतलब इतनी परफेक्टली बिल्ट है कि मतलब दिमाग घूम जाता है यार। ऑनेस्टली आई थिंक इस फोर्ट का ना मेरा जो फेवरेट पार्ट है ना, वो ये बावली है। और ये सोचो, यहाँ ऊपर तक यहाँ तक पानी हुआ करता था।
तो ये था हमारा रोहतास किला। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ आज देखने को मिला होगा, रोहतास किले के बारे में बहुत सीखने को मिला होगा। एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है इस जगह के बारे में। जितनी कहानी है ना, जितना यहाँ पे वक्त गुजारें उतना कम है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं इतना ही कवर कर सकता था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कनेक्टेड रहें, ताकि और आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप इंजॉय कर सकें।